विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा YouTube चैनल के सभी दर्शकों को रमा झा का सादर अभिवादन, नमन तथा नमस्कार। वर्ष 2021 आपके लिए नित नई खुशियाँ लेके आए, प्रसन्नता लेकर के आए, मंगल कारक हो, आपके घर में हमेशा ही प्रसन्नता रहे, यही मेरी शुभकामना है। आप इस चैनल को देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें ताकि परिवार एवं मित्रों के साथ आप देख सकें और आपको शास्त्रीय जानकारी उपलब्ध हो सके। वर्ष 2021 प्रवेश के समय पौष कृष्ण द्वितीया, शुक्रवार, पुष्य नक्षत्र, वैधृति योग तथा गरकरण है। आज हम बात करेंगे 8वां लग्न कालचक्र का वृश्चिक होता है, जिसका स्वामी मंगल है, उसके विषय में बात करते हैं। मंगल हमारे शरीर में अस्थि अर्थात हड्डी का कारक होता है, मज्जा का कारक होता है और बहुत एनर्जेटिक बनाता है। मंगल के प्रभाव वाले व्यक्ति बहुत दिनों तक आपको देखने में यंग लगेंगे। 80 साल के बूढ़े भी आपको वो 40-45 साल के लगेंगे, क्योंकि मंगल उनका बहुत प्रबल होता है। आपके लग्न में ही शुक्र अभी केतु के साथ में विराजमान हो गए। ग्रह की स्थितियां इस प्रकार से हैं। सूर्य धनु में, चंद्रमा कर्क में, मंगल मेष में, बुध धनु में, बृहस्पति मकर में, शुक्र वृश्चिक में, शनि मकर में, राहु वृष में तथा केतु वृश्चिक में है। शनिवत राहु एवं कुजवत केतु, तो लग्न में ही केतु आपका, कुछ कहते हैं मंगल को, तो आपके लग्न में ही बैठा हुआ है। साथ ही आपका मंगल छठे भाव में बैठ गया, जो चंद्रमा को, भाग्य भाव को तथा लग्न को चारों चरण से देख करके शुभता देता है और एनर्जेटिक बनाता रहता है। कर्म के लिए भी आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि कर्मेश अगर दूसरे भाव में हो तो जातक का कर्म बहुत अच्छा होता है एवं अपनी कमाई उसकी बनी रहती है। तो आप धन धान्य से भरे पूरे रहेंगे, क्योंकि सूर्य आपका बहुत अच्छा दूसरे भाव में बैठ गया। भाग्य के भी आप बहुत धनी हैं, क्योंकि चंद्रमा स्वगृही होकर के, कर्क का होकर के भाग्य भाव में बैठ गया तथा बृहस्पति से चारों चरण से दृष्ट होकर के गजकेसरी योग बनाता है। लेकिन कभी कभी शनि की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण तथा चंद्रमा पर होने के कारण मानसिक अशांति होती रहती है आपको, जिसके विषय में आपको सोचना चाहिए। कभी कभी आप ऐसा होता है कि ये काम ना करें, ये काम करें या ये काम ना करें, ऐसा आप सोचते रहते हैं। देखिए, कर्मठता ही श्रेष्ठ उपाय है, कर्मठता ही श्रेष्ठ कारण है जगत में सब चीजों को पाने का। कर्महीन सुख सागर गए, जहां रतन का ढेर, कर देते घूंघा मिले, यही कर्म का फेर। अगर आप कर्मठ ही नहीं होंगे तो क्या कर सकेंगे? इसलिए आपको अपने कर्म के प्रति सावधान होना चाहिए तथा मन में जो भी भावनाएं आपके आती हैं उससे आपको भूल जाना चाहिए। कैसी भावनाएं? बदला लेने की, क्योंकि मंगल को अंगारक कहा गया। कभी अगर आपने गांव में जलता हुआ कोयला देखा होगा तो वो बुझ जाता है, फिर जरा सी हवा से वो भड़कने लगता है। तो कोई बात अगर आपकी इच्छा के विपरीत हो तो आप उसको भूल नहीं पाते हैं। लेकिन देखिए कि गतम न सोचो, जो बीत गई सो बात गई, आगे का रास्ता प्रशस्त करें। जो बातें चली गई उनके विषय में नहीं सोचें,
अपने मन को थोड़ा शांत रखें। बदले की भावना से किया हुआ काम कभी भी सफल नहीं होता, वो आदमी को आगे बढ़ने से रोकता है। धन के आपके भाव भरे हुए हैं, हर प्रकार से आपका अच्छा होगा। परिवार के लिए अभी थोड़ी सी समस्या इसलिए है क्योंकि सप्तमेश शुक्र आपका केतु के साथ में बैठ गया। 3 जनवरी से शुक्र धनु में चले जाएंगे, फिर परिस्थितियां बदल जाएंगी। शुक्र टीवी का भी कारक होता है। आप अगर टीवी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वहां काम करना चाहते हैं, अभिनय करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए उपयुक्त है। आपको मैंने ये जानकारी दी। वैसे तो देखिए शास्त्रोक्त है, हर व्यक्ति की पत्री अलग होती है, जो दशाओं पे निर्भर करती है। क्या उसकी ग्रह दशा चल रही है, क्या उसका समय चल रहा है, कैसे उसके ग्रह के पोजीशन है, ये तो मैंने आपको एक साधारण बात अभी बताई है। आप कुछ भी जानकारी जानना चाहें जो शास्त्रीय हो, कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं, मैं उसका समाधान करूंगी। और व्यक्तिगत प्रश्न जो भी हो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नव वर्ष आपके लिए फिर से शुभ हो, शुभद हो, मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। रमा झा का नमस्कार स्वीकार।